हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देता है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हाल बात करें जेएन के बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। जेएन के बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर जेएन के बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट किया जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन सेट डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा डेडिकेटेड जेएन के बैंक सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट रहेगा। प्राइस हो जाएगा 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, व्हाट इज द फंडामेंटल रिलेशनशिप इन डिपॉजिट अकाउंट बिटवीन ए बैंकर एंड ए कस्टमर? फंडामेंटल रिलेशनशिप क्या होता है डिपॉजिट अकाउंट्स में एक बैंकर और कस्टमर के बीच में? ए ऑप्शन है सेलर एंड बायर, बी ऑप्शन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, सी ऑप्शन डेप्टर एंड क्रेडिटर, डी ऑप्शन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। जो फंडामेंटल रिलेशनशिप है डिपॉजिट अकाउंट में बैंक और कस्टमर के बीच में, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डेब्टर का और क्रेडिटर का रिलेशनशिप होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ ए बैंकर व्हेन ही कलेक्ट्स चेक्स और पेज प्रीमियम्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर्स? क्या रोल होता है बैंकर का जब वो कलेक्ट करता है चेक को, पे करता है प्रीमियम कस्टमर के बिहाफ पे? ऑप्शन है डेप्टर, बी ऑप्शन क्रेडिटर, सी ऑप्शन है इन्वेस्टर, डी ऑप्शन एजेंट। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, एजेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डज ए बैंकर बिकम ए ट्रस्टी? कौन से सर्कमस्टांसेस में बैंकर ट्रस्टी बन जाता है? ए ऑप्शन है व्हेन मनी इज डिपॉजिटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब पैसे जमा किए जाते हों। बी ऑप्शन है व्हेन ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, जब बैंक अकाउंट ओपन किया जाता हो। सी ऑप्शन है व्हेन कस्टमर चेक्स देयर अकाउंट बैलेंस, जब कस्टमर चेक करता है अकाउंट बैलेंस। डी ऑप्शन है व्हेन अप्लाइंग फॉर ए लोन, जब लोन के लिए अप्लाई किया जाता है। तो अब सवाल ये था, कौन से सर्कमस्टांसेस में बैंकर जो होता है ट्रस्टी बन जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, जब पैसा डिपॉजिट किया जाता है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हाट इज बेलमेंट? जो सेक्शन है 148 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें बेलमेंट का मतलब क्या है? ए ऑप्शन है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर नो पर्पस, जब परचेज कर रहा किया जा रहा है गुड्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए जहाँ कोई पर्पस नहीं होता। बी ऑप्शन है डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, डिलीवरी की जाती है गुड्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जहाँ कुछ पर्पस के लिए। सी ऑप्शन थेफ्ट ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन फ्रॉम अनदर, सामान की चोरी होना एक पर्सन से दूसरे पर्सन का। डी ऑप्शन है सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जब सामान को बेचा जा रहा हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन। सवाल क्या था सेक्शन 148 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेलमेंट का मतलब क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जहाँ डिलीवरी करना है गुड्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए कुछ पर्पस के लिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच सेक्शन of the Negotiable Instrument Act 1881 does the statutory obligation of the banker to honor its customer checks arise? बोलता है कौन सा ऐसा सेक्शन होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का जहां पे स्टेचुरी ऑब्लिगेशन जो होता है बैंकर का कस्टमर के चेक को ऑनर करने का अराइज होता है? ये ऑप्शन है सेक्शन 33, बी ऑप्शन है सेक्शन 31, सी ऑप्शन है सेक्शन 30, डी ऑप्शन सेक्शन 32। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सेक्शन 31 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज बैंकर सीलिन? बैंकर सीलिन होता क्या है? ए ऑप्शन है द फी चार्ज बाय ए बैंक फॉर प्रोसेसिंग ए लोन, जो फीस बैंक चार्ज करता है लोन को प्रोसेस करने के लिए। बी ऑप्शन ए फॉर्म ऑफ कस्टमर प्रोटेक्शन लॉ, एक तरह का कस्टमर प्रोटेक्शन लॉ है। सी ऑप्शन है द राइट ऑफ ए बैंकर टू रिटेन एंड सेल गुड्स एंड सिक्योरिटीज इंटरेस्टेड टू देम बाय द पब्लिक विद रीजनेबल नोटिस, अधिकार दिया गया बैंकर को तो रिटेन करेगा गुड्स को अपने पास रखेगा और बेचेगा गुड्स को, सिक्योरिटीज को जो दिया गया कस्टमर के द्वारा, बट एक रीजनेबल नोटिस के बाद। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है वेयर एन ऑप्शन गिवन टू कस्टमर्स टू वेव सर्टेन फीस एंड चार्जेस, एक ऑप्शन दिया जाता है कस्टमर को वेव करवा सकते सर्टेन फीस और चार्जेस को। तो बैंकर्स लिंक क्या है, सवाल ये था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, कि एक तरह का अधिकार दिया गया बैंकर को रिटर्न करेगा और गुड्स को बेचेगा, सिक्योरिटीज को बेचेगा जो कस्टमर द्वारा दिया गया है एक रीजनेबल नोटिस के बाद। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मस्ट ए बैंकर डू बिफोर ऑनरिंग ए चेक? चेक को ऑनर करने से पहले बैंकर क्या करेगा? ये ऑप्शन है देयर इंश्योर देयर इज नो लीगल बार और अवेलेबिलिटी ऑफ अमाउंट आफ्टर लीन, इफ एनी, बोलते हैं इंश्योर करना किसी तरह लीगल बार ना हो और अमाउंट की अवेलेबिलिटी हो लीन होने के बाद। बी ऑप्शन है अलाउ कस्टमर्स टू ड्रॉ चेक्स बिफोर देयर इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड, अलाउ किया कस्टमर्स को ड्रॉ कर सके चेक्स को इंस्ट्रूमेंट की जमा होने से पहले, डिपॉजिट होने से पहले और कलेक्ट होने से पहले। सी ऑप्शन है
गिव क्रेडिट टू फंड्स बिफोर चेक्स कैन बी ड्रॉन अगेंस्ट देम। हमें क्रेडिट देना होगा फंड्स को जमा करने से पहले, और ठीक है, हमें क्रेडिट देना होगा फंड्स को चेक को जमा करने से पहले जो ड्रॉ किया जा रहा है उसके अगेंस्ट में। डी ऑप्शन हो जाएगा प्रॉपरली रिकॉर्ड डेबिटिंग ऑफ फंड्स आफ्टर ऑनरिंग द चेक। प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है डेबिट किया हुआ जो फंड है, ठीक है, जब चेक को ऑनर करने के बाद। नहीं, प्रॉपरली क्या रिकॉर्ड करना है डेबिटिंग द फंड एक बार चेक को ऑनर करने के बाद। डी ऑप्शन, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि बैंकर जो है ऑनर जो करेगा चेक को उससे पहले क्या उसको चीज ध्यान में रखना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये, इस बात का इंश्योरिटी करना है किसी प्रकार का लीगल बार ना हो, और अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए लिन अगर लगा हुआ उसके बाद भी। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज रेफर्ड टू एज गार्नेसी इन द गार्नेसी ऑर्डर। कैसे रेफर किया जाएगा गार्नेसी को गार्नेसी ऑर्डर में? ए ऑप्शन है कोर्ट अपॉइंटेड ऑफिसर। बी ऑप्शन है क्रिएटर हु इशूड द ऑर्डर, जो क्रिएटर जिसने इशू किया ऑर्डर। सी ऑप्शन है जजमेंट डेप्टर, जो कस्टमर हो गया। डी ऑप्शन है डेप्टर ऑफ द जजमेंट डेप्टर द बैंकर। तो किसे यहाँ रेफर किया जाएगा गार्नेसी गार्नेसी ऑर्डर में। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। हम यहाँ पे डेप्टर ऑफ द जजमेंट डेप्टर की बात करें जो कि हो जाएगा बैंकर। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू मनी हेल्ड बाय अब्रोड बाय द जजमेंट डेप्टर। कौन सा चीज एप्लीकेबल ही नहीं होगा जो पैसा विदेश में जजमेंट डेप्टर के पास हेल्ड किया हुआ? ए ऑप्शन है हेड ऑफिस नोटिस। बी ऑप्शन गार्नेसी ऑर्डर। सी ऑप्शन ज्वाइंट अकाउंट रजिस्ट्रेंट। डी ऑप्शन सेफ कस्टडी प्रोटेक्शन। तो कौन सा चीज एप्लीकेबल नहीं होगा अगर पैसा विदेश में रखा हुआ जजमेंट डेप्टर का? ए ऑप्शन हेड ऑफिस की नोटिस एप्लीकेबल होगी, गार्नेसी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा, ज्वाइंट अकाउंट प्रेसिडेंट रहेगा, सेफ कस्टडी प्रोटेक्शन भी रहेगा। ये सारी चीजों पे एप्लीकेबल होगा। कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? गार्नेसी ऑर्डर में। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीन। लीन का मतलब क्या है? ए ऑप्शन है द राइट टू रिफ्यूज टू लैंड मनी, एक अधिकार दिया जाता है जहाँ पे आप पैसा नहीं देंगे। बी ऑप्शन द राइट टू सेल ऑफ गुड्स इन पोजीशन टू रिकवर डेप्ट, अधिकार दिया गया है कि गुड्स को आप बेच सकें जो आपके हाथ में है ताकि लोन को रिकवर कर सकें। सी ऑप्शन है द राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स अंटिल ए डेप्ट डिस्चार्ज, आपके पास अधिकार दिया गया है कि आप गुड्स को अपने पास रखे रहे जब तक कि डेप्ट डिस्चार्ज नहीं हो जाए, लोन खत्म ना हो जाए। डी ऑप्शन है द राइट टू डिमांड इमीडिएट पेमेंट ऑफ डेट, एक अधिकार दिया गया आप तुरंत पेमेंट ऑफ डेप्ट कर सकें। सही ऑप्शन क्या? तो बोलते व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीन। लीन का सही मतलब क्या हो जाएगा? एक सही आंसर हो जाएगा एक अधिकार दिया गया कि आप रिटेन करके रखें पोजीशन गुड्स का जब तक कि पूरा डेप्ट आपका डिस्चार्ज नहीं हो जाता। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे पास बैंक जेएन के बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लब से ऑफिशियल कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर जेएन के बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियो हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, डेडिकेटेड जेएन के बैंक सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट रहेगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपके। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymaterial.com, email ID जो seats3@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।